कई बार देखने में आता है कि माँ बाप बच्चों की शरारतों से परेशान होकर के उन्हें पनिशमेंट देने लग जाते हैं। छोटी छोटी बात पर बच्चों को पनिश करना ताकि उनके मन में आगे से गलती करे तो वो डर बैठा रहे। यह सोचना कई बार हम पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चों को छोटी गलतियों पर पनिश करने से वो बड़ी गलतियों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, और हम गलत साबित हो जाते हैं। बच्चे कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं जो हमारी सोच से परे हो जाती है। इसी को हम एक माँ की भटकती रूह की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। का मार्लो क्षेत्र का शानदार विषम कॉन्वेंट के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ की सबसे दुखी भूत भी कम चर्चित नहीं। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आपको एक माँ की भटकती रूह देखनी है तो अपने साथ बच्चे ले जाए, वो आपको ज़रूर दिख जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेम एलिजाबेथ के बारे में, जो वहाँ बेहद प्रसिद्ध है। ये कहानी सच है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस कहानी से हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा मिल जाती है। कहानी को सुनने के बाद आपको समझ आ जाए कि गुस्से में उठाए गए कई कदम हमें ज़िंदगी भर के लिए गुनहगार बना देते हैं, जिनका कोई भी पश्चाताप नहीं होता। 400 साल से वो विषम कॉन्वेंट की बेहद शानदार इमारत के प्रमुख कक्षों में बरामदों और बहने वाली टेम्स नदी के आसपास देखी जाती रही है। वह काले लिबास में आंसू बहाती, चुपकियाँ लेती तथा उसके साथ हवा में साथ साथ चलने वाले कई बर्तन भी हाथ धोती हुई बेवजह चकराती भ्रमण करती है। डेम एलिजाबेथ वहाँ की महारानी की खास मित्रों में से एक थी। लैटिन, ग्रीक तथा अंग्रेजों की कविताएं भी थी। अपने बच्चों को शिक्षा उसके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, मगर वह अपने सबसे छोटे बेटे विलियम से सबसे ज़्यादा परेशान थी। वह पढ़ने लिखने में सुस्त और बेहद शरारती था। उसकी कॉपियाँ और किताबें गंदी लाइन से भरी हुई मिलती थी। इन सब की वजह से डेम एलिजाबेथ अक्सर उसे पीटती भी थी। इन सब के बावजूद वो कभी सुधरा नहीं। एक बार पढ़ाई को लेकर विलियम की माँ उस पर इतनी नाराज़ हो गई कि उसने पहले तो अपने बेटे को खूब पीटा, फिर एक अलमारी में उसे बंद कर दिया। जब वो स्कूल का होमवर्क कर लेगा तभी उसे बाहर निकाला जाएगा। विलियम को बंद कर एलिजाबेथ अपने काम कर रही थी कि महल से उसके लिए बुलावा आ गया। महल जाने की जल्दबाजी में वो नौकर को बताना ही भूल गई कि विलियम अलमारी में कैद था और उसे निकालना था। महारानी के पास से लौटने के बाद डेम एलिजाबेथ ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही अपनी अलमारी खोली, वही हुआ जिसका डर था। उसे परेशान किए जा रहा था। विलियम अपनी कॉपी में सर रखे मौत के आगोश में था। वह बड़ी कॉपी उसके आंसू से भीगी पड़ी थी। काफ़ी देर तक डेम होश में ना आ सकी। महीनों उसका दिमाग सदमे में दहला रहा। सोते जागते उसे सिर्फ अपना बेटा विलियम दिखता था। वह पागलों की तरह खुद को चोट पहुंचाती और बेहोश हो जाती। इन सब के बावजूद वो उस सदमे से ना उभर सकी। वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाई। बेटे की मौत की सदमा 91 साल की उम्र में जब डेम एलिजाबेथ की मौत हुई, तब तो वो खुद को माफ़ ना कर सकी थी। उसकी मौत के ठीक 10 साल बाद ही एलिजाबेथ को उसी भवन में जहाँ उसके बेटे की मौत हुई वहाँ देखा गया। उसके बाद वो अक्सर वहाँ सुबकते हुए दिखाई देने लगी। सन 1840 में जब भवन की टूट फूट का काम चल रहा था, तब पुराने सामान में कुछ कॉपी किताबें भी मिली। उनमें से एक कॉपी ऐसी थी जो मध्य से खुली हुई थी। किसी बच्चे ने उसमें अपना इंग्लिश का पाठ लिखा था और बीच में एक मटमैला धब्बा सा था जो विलियम के आंसू से बन गया था। मरम्मत के दौरान जहाँ भी ये किताबें रखी गई, वहीं पर डैम का भूत देखा गया। बाद में जब वो किताबें अपनी सही जगह पे रख दी गई, डेम एलिजाबेथ, जो कि अब एक माँ की भटकती रूह बन चुकी थी, वहाँ पर
अस्थायी बसेरा कर लिया। अपनी बेटी की अंतिम निशानी में एक भूत की ममता आज भी बरकरार है। यह कहानी काल्पनिक है या हकीकत पता नहीं, लेकिन हमें इसे सीखने वाली बात जरूर मिलती है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, जैसे उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देना, घंटों भूखा रखना, अपने से दूर कर देना, हर संभव डरा कर रखना। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि बच्चे उनके कंट्रोल में रहेंगे और शरारत नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। माता पिता के ऐसा करने से बच्चे पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे बच्चा गुमसुम रहना शुरू कर लगता है, सहमा हुआ रखने लगता है। कई केस में बच्चे नेगेटिव होते जाते हैं और कुछ बच्चे तो सदमे की वजह से मर भी जाते हैं। बाद में पछतावा करना पड़े, इससे पहले ही बचने के लिए जब बच्चे शरारती करें तो उन्हें कई तरीक़ों से आप जिम्मेदारी का एहसास करवा सकते हैं। बच्चे नहीं चाहते कि उन पर कोई पाबंदी हो और आप उन्हें फ्री नहीं कर सकते, तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ फ्री करें। शुरू में हो सकता है कि आपको इससे परेशानी हो, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो खुद इसे समझेंगे और आपको परेशान होने का मौका नहीं देंगे। बच्चों को फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, घर के काम जरूर सिखाएं। इससे जब वो अकेले रहने लगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी और आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप वाकई उन्हें किसी से दूर रखना चाहते हो तो एक रोल मॉडल बनकर उसे उदाहरण पेश करें या फिर उसे होने वाले नुकसान बताएं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे शरारतें ज़्यादा करते हैं। अगर आप इससे परेशान हैं तो उन्हें धमकाएं नहीं, बल्कि उन्हें यह समझाएं कि उनकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो फिर शरारत नहीं करेंगे। आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।